नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे यूट्यूब पे, जिसमें हम स्पोर्ट्स इंजरीज और लिगामेंट इंजरीज का जानकारी देते हैं। और हमारे साथ एक पेशेंट है रिमझिम। रिमझिम जी, क्या हुआ था? बेसिकली मैं जावलिन खेलते हुए गिर गई थी। मेरा ACL लिगामेंट इंजरी थी। उसके लिए मैंने पहले भी दिखाया था, बट मुझे प्लास्टर एंड स्टफ बताया गया था। बट जब मैं सर के पास आई तो सर सजेस्टेड कि ऑपरेशन कराना है। आफ्टर दैट तो आपके इश्यू क्या रहता था? बेसिकली आपने जब जैवलिन थ्रो किया था उसके बाद आपका पैर ट्विस्ट हो गया। हाँ, पैर ट्विस्ट हो गया था एंड मैं थोड़ा डिसबैलेंस होने लग गई थी व्हाइल वॉकिंग। मैं बैलेंस खो देती थी। मेरा पैर ट्विस्ट होने लग गया था अपने आप, और स्वेलिंग थी, पेन था बहुत ज्यादा। तो MRI आपने कराई थी, तो उसमें आपका कंप्लीट टेयर था या पार्शियल टेयर था? नहीं, मेरे MRI में पार्शियल टेयर लिखा हुआ। हाई ग्रेड पार्शियल टेयर। हाई ग्रेड पार्शियल। तो इसमें क्या होता है कि जो पार्शियल टेयर भी अगर हम सोचेंगे ना, तो उसमें लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड और हाई ग्रेड होता है। हम लो ग्रेड बोलेंगे तो वो 25 to 30% टेयर हो जाता है। अगर हम मिड ग्रेड बोलेंगे तो 50% ACL के फाइबर्स आपके टूट जाते हैं। और हाई ग्रेड उसमें 75 to 80 to 90% आपका जो लिगामेंट है वो पूरा टूट जाता है। अब 90% अगर लिगामेंट टूट गया, हाई ग्रेड पार्शियल टेयर हम बोलते हैं, तो ऐसे केस में वो लिगामेंट 10% से आपका घुटने को स्टेबिलिटी नहीं देने वाला है। और वो चीज हम क्लिनिकली भी एग्जामिन करते हैं। तो हमने क्लिनिकली भी एग्जामिन किया था कि आपका एंटीरियर ड्रॉ और लैकमैन टेस्ट जब देखा था तो आपका पूरा लूज था घुटना। तो ऐसे केसेस में हमको उसको रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन करना ही पड़ता है। ऑपरेशन आपने खुद देखा था? हाँ, मैंने खुद ने देखा था पूरा। तो हमारा जो ऑपरेशन का जो प्रक्रिया होता है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होता है कि कोई चीज हम छुपा के नहीं करते, क्योंकि हमारे टेक्निकली वी आर सो साउंड कि हम खुद ऑपरेशन जब देखते हैं टीवी पे, तो पेशेंट भी स्पाइनल में होता है, कमर में इंजेक्शन लगती है, तो वो पूरा कॉन्शियस रहता है, होश में रहता है, और वो टीवी पे देखता है कि भाई उनका क्या ऑपरेशन है। और हमारा माहौल भी बहुत अच्छा रहता है ऑपरेशन के टाइम पे। हम बात भी करते हैं तो कि देखो आपका जो ACL है ये इतना फटा है। तो हमने जब ACL को प्रोब किया तो मैंने दिखाया ना कि भाई आपको देखो पूरा का पूरा ACL निकल के बाहर। तो वो हाई ग्रेड तो था ही नहीं, वो पूरा का पूरा ही फटा हुआ था। तो वो पॉसिबल नहीं था कि वो अपने आप ठीक हो जाए। तो इसको हमने वापस से नया लिगामेंट लगाया, है ना। आपका पेरोनियस का ग्राफ लिया था, है ना, और पेरोनियस का ऑलमोस्ट 9 mm का हमारा ग्राफ था, 9 mm, है ना। एज अ गर्ल, है ना, जो 9 mm का ग्राफ लेना और 9 mm का ग्राफ आना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लड़कियों में यूजुअली ग्राफ जो होता है वो 7 mm या 8 mm से ज्यादा नहीं आता है। बट शी इज अ वेरी एथलेटिक पर्सन और काफी अच्छा एक्सरसाइजेज और इसमें फोकस्ड है, तो इनके टेंडन भी बहुत स्ट्रांग है। तो हमने जब ACL किया था तो वो ऑलमोस्ट 9 mm का था, और 9 mm इज अ वेरी स्ट्रांग लिगामेंट जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ऑपरेशन के बाद में जब हमने आपका बटन फ्लिप हुआ, स्क्रू डाला, उसके बाद में हमने चेक किया था। तो आपने देखा कि आपका पूरा जो OT का टेबल है वो हिल रहा था। याद है ना कि जब हमने खींचा तो ऑपरेशन का टेबल पूरा हिलने लग गया था, पर जो ACL का ग्राफ्ट है वो लूज था, हो रहा था क्या? नहीं। वो कितना हमारा जो ACL का लिगामेंट स्ट्रांग हुआ था। अब जो है आपके कितने महीने हो गए ऑपरेशन खत्म हुए? अराउंड 2 months हो गए। 2 months हो गए आपके ऑपरेशन में। आपको अभी चलने में कोई दिक्कत, आपके कोई डेली रूटीन में आपको कोई इश्यू आ रहा है? नहीं, बहुत नॉर्मली मतलब अब में अगर हम देखेंगे, है ना, ये जो है इनका ये पेरोनियस का इंसिजन है। पेरोनियस का ग्राफ्ट हम लेते हैं यहाँ से। ये जो है ये आर्थ्रोस्कोपी के पोर्टल्स है। ये जो है ये हमने बायोस्कोप जो डाला था उसके लिए छोटा सा इंसिजन है। ये हमने इनके LET भी किया है। जो LET होता है वो लैटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेनोडेसिस होता है कि 9 mm का तो ग्राफ्ट है ही, प्लस साथ में हमने LET किया है। LET में हम ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर का जो ITP बैंड होता है उसको निकाल के हम फिक्स करते हैं, बट उसमें हम इंसिजन लेते हैं सिर्फ 4 सेंटीमीटर का। उस 4 सेंटीमीटर के लिए हमने 10 सेंटीमीटर का लिया। ये कैसे किया हमने कि हमने यहाँ इंसिजन लिया, यहाँ से स्किन को ऊपर अट्रैक्ट किया, यहाँ से हमने टिश्यू को काटा, यहाँ से हमने इंसिजन किया और यहाँ से टिश्यू को काटा, फिर यहाँ से हमने इसको घुमा के इसको इधर लगा दिया। तो ये LET क्या करता है कि आपके ACL के रीटेयर होने से इसको 20 to 30% बचाता है ना। इसको मोड़िए आप घुटने को, तो ये जो घुटना है अभी ऑलमोस्ट पूरा मुड़ रहा है ना, अपोजिट साइड से जितना है ऑलमोस्ट सेम मूवमेंट है। सीधा करिए आप, ठीक है ना। मसल्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो 2 महीने में आपने काफी एक्सरसाइज की है। अगर मैं इसमें बैठा हूँ और मैं पूरा हिला रहा हूँ, देखो ये पूरा का पूरा मैं एकदम ताकत लगा के हिला रहा हूँ, तो इनकी पूरी बॉडी हिल रही है, बट नी जो है वो पूरा स्टेबल है, बिल्कुल ही नहीं हिल रहा है ना। और आपको भी फील हो रहा होगा कि भाई एकदम स्ट्रांग है ये, है ना। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो ACL है वो बहुत ही स्ट्रांग है,
और एलईटी भी बहुत स्ट्रांग है और आगे आपके एसीएल में कोई इशू रहने के चांसेस बहुत कम है। बट 2 months इज अ वेरी लेस टाइम कि आप रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग ये सारी एक्टिविटीज करो। क्यों? क्योंकि एसीएल का लिगामेंट सॉफ्ट टिश्यू का होता है और बोन जो होता है वो हार्ड मटेरियल होता है। तो सॉफ्ट टिश्यू और बोन को जुड़ने में मिनिमम 3 to 4 months लगते हैं कि वो अपने फाइबर्स को और बोन को इंटीग्रेट करके एक साथ चिपक जाए। तो हम अगर चाहेंगे, चाहे आप ऑल इनसाइड से करो, बायो स्क्रू से करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर लिगामेंट को बोन के साथ में चिपकाया है तो उसको हील होने में 3 to 4 months मिनिमम लगेंगे। आपका काम है इसको प्रोटेक्ट करना, आपका काम है अपने मसल्स को स्ट्रांग रखना, आपका काम है इसकी एक्सरसाइजेस रेगुलरली करना। तो जब आपके 3-4 months में, 5 months में अगर आपका ये मसल ऑपोजिट साइड से 90% जितना स्ट्रांग हो जाएगा तो आप रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, सारे जैवलिंग, थ्रोइंग सब कुछ कर सकते हैं, है ना। बट इतना मत ज्यादा करना कि भाई और एक बार टेयर हो जाए, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है क्योंकि आपको उसमें अपने टेक्निक को सुधारना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर ट्विस्ट होके आपके लग गई तो ये टेक्निक का भी फॉल्ट है, हाँ। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। तो ये चीज है। तो आप अपने तरफ से जो लेडीज है, जो लड़कियां है, जो अपकमिंग एथलीट्स है, जो खेलना चाहती है, जो क्रिकेटर्स है या बैडमिंटन प्लेयर्स है या जैवलिन थ्रोअर्स है, एथलेटिक्स में है, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे कि अगर उनकी कोई इंजरी हो तो उनको क्या करना चाहिए? कोई इंजरी है, मतलब अगर खेलते टाइम हो गई है तो इट्स बेटर, लाइक मैंने जो गलती की थी, आई टुक 2 days टू लाइक डॉक्टर के पास जाने से पहले। तो दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं फर्स्ट डे ही चली जाती तो शायद मेरा जो पार्शियल टेयर था वो भी बच सकता था, नहीं होता, या जो भी था वो मुझे पहले पता चल जाता। तो इसलिए अगर इंजरी है एंड इफ यू फील कि नहीं कुछ ज्यादा लग रहा है या स्वेलिंग आ रही है तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट डॉक्टर, गो टू अ डॉक्टर एंड गेट योर सेल्फ चेक कि कुछ सीरियस तो नहीं है। बिकॉज मेरी इंजरी में मुझे नहीं लगा था कि कुछ भी सीरियस होगा। तो एसीएल अब का हो गया तो कोई बहुत बड़ा इशू था क्या? पर जितना हम टेंशन लेके आए थे, हाँ, जो स्ट्रेस लेके आए थे कि भाई एसीएल हमारा ऑपरेट होने वाला है, ये बहुत बड़ा काम है, तो जो अब हो गया, अब 2 महीने हो गए, अब आपको लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी चीज है ये? नहीं, बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, बट हाँ, यू विल टेक योर टाइम टू रिकवर। थोड़ा सा एक बार थोड़ी सी लाइफ पॉज हो गई थी, मेरे को भी ऐसा लगा, बट इट वाज लाइक कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब नॉट एन इशू, ठीक है सारा, है ना। तो डेफिनेटली ये वीडियो जो है ये इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है और आपको ये सलाह देने के लिए है कि भाई अगर आपका एसीएल टेयर हो तो प्लीज़ अपना सर्जन, अपना जो प्रॉपर डॉक्टर है उसको चूज़ करे और जो अच्छा काम करता है, जो अच्छे रिजल्ट देता है और जो ट्रूथफुल रहता है, अपने एथिकली जो काम करके जो पेशेंट को अच्छा रिजल्ट देना चाहता है, उनके लिए आप प्लीज़ उनको कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू रिमझिम जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।